सदफ, हाँ जी सर, फरमाए। आज हम बात करेंगे 20th सेंचुरी के बिगेस्ट स्कैम के बारे में। बहुत सारे स्कैम हुए थे। हम्म, तेल घी वेल घी वाला तेल और घी का इस्तेमाल जो हुआ था वहां पे, उसकी बात कर रहे हो आप? यस यस। वो आज तो हम बात करेंगे वनस्पति घी के सबसे बड़े ब्रांड के बारे में। आए है, वाह वाह वाह। मतलब ठीक है, टोटल मतलब हम ब्रांड और माल दोनों के बारे में बात करेंगे ना। यस यस, हाँ, एब्सोल्युटली। बढ़िया, तो कि सो जनता कंफ्यूज ना जाए। यस, तो आज बताओ क्या क्या कवर करेंगे। उससे पहले दिस इज आवर, जो हमने पहले पार्ले जी वाले एपिसोड पे भी हमने प्रॉमिस किया था कि अक्सर गाहे बगाहे ऐसे हम ऐसे रैंडम नॉस्टैल्जिक ब्रांड हम बात करेंगे। सो दिस इज अ कंटिन्यूटी ऑफ दैट। और जिन लोगों ने पार्ले जी का नहीं सुना एपिसोड, गलती आपकी है, जाएं सुन के आए। स्क्रॉल कर ले नीचे, ज्यादा पता नहीं हुआ होगा। तो आज हम क्या बात करें? आज हम ना बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, जैसे कि द राइज ऑफ वनस्पति घी, और वनस्पति घी के मार्केटिंग कैंपेन वगैरह भी बात करने वाले हैं। डेफिनेशन क्या होता है वनस्पति घी का, ये भी जानना जरूरी है। व्हाट इज वनस्पति? किसका पति? ठीक है, राष्ट्रपति सुना है, लखपति सुना है, करोड़पति सुना है, ये बानस कौन है? बिल्कुल बनराकस वाला बानस। फिर भाई साहब आप थोड़ा बताएंगे अंग्रेजी में हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट, ये पता नहीं क्या है। हाँ, अ, वो बताऊंगा मैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट क्या होता है। एंड हाँ, आई विल आल्सो टॉक अबाउट व्हाई फैट्स सच एज वनस्पति आर हार्मफुल फॉर योर हेल्थ एंड व्हाट यू शुड कंज्यूम इंस्टेड। एंड लास्ट में आप क्या बताएंगे? कंट्रोवर्सीज अराउंड डालडा। डालडा ही है वो। मतलब हमने वनस्पति बोला, दिमाग में लोगों टन से बच गया होगा, अरे डालडा की बात होने वाली है आज। तो उसके बारे में बातें होंगी, काफी बातें होंगी, बिल्कुल बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वस्टैल्जिया की बातें होने वाली है। तो जलेबी वलेबी छान लीजिए और रेडी हो जाइए। जलेबी क्यों छानने बोल रहा हूँ? बिकॉज आज भी कई जगहों पर जो है जलेबियां डालडा में ही, सॉरी नॉट डालडा, आई विल श्योरली गेट कंफ्यूज बिटवीन डालडा एंड वनस्पति। बट अक्सर जगहों पर समोसा, जलेबियां या फिर कुछ भी जो मास स्केल पे जो भी तलता है ना, वो आज भी वनस्पति में ही तलाया जाता है। जस्ट सेइंग, तो ऐसा नहीं है। और कई जगहों पर लिखता है शुद्ध देसी घी। जरूरी नहीं है। So, ये स्कैम से दूर रहें। जरूरी नहीं है कि शुद्ध देसी घी ही होगा। तो खैर, करें फिर शुरू गप्पे अपनी। करो करो। करो करो, चलिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, पाए लागू दिमा लागू। अ, तो वनस्पति बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम पे हमारे जिंदगी में आया था। और ये उस टाइम हुआ क्योंकि घी जो है, अर्चित, एज यू नो, आई मीन आई थिंक वी बोथ आर अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ घी। हम अक्सर घी की ही बातें करते हैं कि अगर इस्तेमाल करना है तो घी करो, अगर अफोर्ड कर पाते हो तो घी का इस्तेमाल करो। हमारे ऑयल वाले एपिसोड में भी हमने घी का ये बात के बारे में जिक्र किया कि घी का इस्तेमाल करें। बट एक मसला जो है घी के साथ वो ये है कि महंगा है। सैक्रेड तो है ही, लेकिन काफ़ी महंगा है। तो इंडिया बीइंग एन एग्री नेशन, एग्रीकल्चर नेशन जो है, तो उसके बावजूद भी घी जो है महंगा है, क्योंकि आपको दूध दही सब मिल रहा है। घी एक्सपेंसिव होता है। तो फिर क्या किया जाए? तो उस घी की जगह पे फिर आया वनस्पति। ओके, और वनस्पति को बिल्कुल इस तरीके से बताया गया कि अरे वनस्पति ही है अगला, बिल्कुल तोड़ फोड़ यही मचाने वाला है। और वनस्पति उस टाइम का बिल्कुल जैसे एडटेक, जैसे एडटेक एडटेक आजकल कैसे चल रहे हैं, तो उस टाइम पे घी, वनस्पति वनस्पति, एवरीबडी वनस्पति। एंड ऑल्सो दिस वाज मार्केटेड एज अ वेजिटेरियन ऑप्शन। घी तो नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन में आ जाता है, या फिर एटलीस्ट वीगन, वेजिटेरियन में आता है बट वीगन में नहीं आता है। बट वनस्पति वाज लाइक शुद्ध वेजिटेरियन ऑप्शन में नाम शुमार हो गया वनस्पति का। और ये घी सबसे ज्यादा महंगा क्यों होता था और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। एंड वी कैन डू एन एंटायर एपिसोड ऑन घी, बट टुडे द एपिसोड इज अबाउट द इम्पोस्टर ऑफ घी। और हाँ, तो घी पे हम कर लेंगे, तेल पे कर लिया, घी पे भी कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। बट हाँ, अम, हम अक्सर जब वनस्पति की बात करते हैं तो दिमाग में एटलीस्ट जो 90s के लोग हैं, जो बिकॉज नॉस्टैल्जिया एपिसोड है, तो 90s के लोगों को याद होगा कि एक टिन का डब्बा आया करता था, ग्रीन कलर के पाम ट्री उस पे होते थे, येलो कलर का डब्बा हुआ करता था, और उसमें लिखा होता हॉलमार्क, जैसे डालडा,
बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता, उसके से पाम ट्री, नीचे हरे रंग से डालडा लिखा होता। अम, कई लोगों को तो पता था ये कि भाई देसी माल है, इंडियन प्रोडक्ट है ये तो, और आज भी माना जाता है कई सारे, विच इज अ ग्रेट थिंग एक्चुअली, विच इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज कॉल इट एडवर्टाइजिंग कि बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग ऐसा हो गया, या फिर कॉल इट कि हमने इसको अपना अपना लिया बोला हमारा है तो हमारा हो गया। फॉर एग्जाम्पल अर्चित, बाटा, बाटे बाटा। के जूते, राइट, हम्म, नहीं है बट हम इसको अपना लिया, हमारा है तो हमारा है। तो उस तरीके से ही डालडा भी कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ था। इट्स वाइड इम्पैक्ट इन इंडिया, अबाउट 50 साल तक इसने बिल्कुल राज किया है इसके ऊपर। बट काफी सारी चीजें ऊपर नीचे, अप डाउन, आगे पीछे हुई है, राइज एंड फॉल ऑफ डालडा कंपनी इटसेल्फ, डालडा जो बनाती है वनस्पति थी, वनस्पति उसके में कि किस तरीके से जो है लोगों ने इसको स्टैब्लिश किया, किस तरीके से डालडा ने खुद को भी स्टैब्लिश किया अपने इस मार्केट में, जहां पर जब आया था उस टाइम पर घी का इस्तेमाल ज़्यादा था, उसमें एक ऑल्टरनेट की तरीके से आया, और किस तरीके से ऑल्टरनेट ही बिल्कुल मेन बन गया, मोनोपोली टाइप्स उसका वनस्पति का, वनस्पति घी के नाम पे हो गया। खैर, वनस्पति घी जो है एक चीपर सब्सटीट्यूट, जैसा इनिशियली बात हुआ कि क्लैरिफाइड बटर या फिर घी का सब्सटीट्यूट बन के आया था, दैट इज मेड फ्रॉम मिल्क। जो घी है मिल्क से बनता है, वनस्पति का मतलब होता है रिफाइंड एडिबल वेजिटेबल ऑयल, या फिर ऑयल प्रोसेस किया हुआ, हाइड्रोजनेशन, जो अभी आज बताएंगे व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। तो ये हाइड्रोजनेशन करा के इस किसी फॉर्म को भी, उसको हम वनस्पति के नाम से प्यार से बुलाते हैं कि ये वनस्पति है। अब कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी शुरू हुई 1930, 1930 में, व्हेन डच ट्रेडर्स, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल इंडिया में उस समय, ठीक है। अब इंडिया में अवेलेबिलिटी शुरू हो गई, एक्सपोर्टर था, लोगों ने दनादन बिल्कुल शुरू किया। अब ये जो इंपोर्ट करना शुरू किया कंट्री में, वो एक थे भाई साहब, उनका नाम था कासिम दादा। ओके, कासिम दादा एंड हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि आगे चलकर हिंदुस्तान वनस्पति अब कहलाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL, या फिर अगर, क्योंकि हम यूनिफाइड इंडिया की बात कर रहे हैं अगर, तो सरहद पार करेंगे तो वहां पर है यूनिलीवर पाकिस्तान। ओके, तो यही अलग अलग, एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वुड रिमेंबर अर्ली 2000 में चेंज हुआ है, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर बिकेम वन, जो पहले अलग अलग हुआ करता था, यूनिलीवर वाज डिफरेंट, राइट। खैर, तो कासिम दादा जो है वो अपना, ही यूज्ड टू सेल, इंपोर्ट किया वहां से, वहां मतलब डच एक इंपोर्टर से, और अंडर नेम ऑफ दादा वनस्पति, तो उनका जो नाम था कंपनी का वनस्पति का, उसको दादा वनस्पति के नाम से उन्होंने बेचना शुरू किया। अब यूनिलीवर ब्रदर्स, यूनिलीवर के जो लिवर ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि यार आइडिया बुरा नहीं है, घी तो एक्सपेंसिव है देश में, मतलब हिंदुस्तान में देश एक्सपेंसिव है, तो इसको किस तरीके से क्या किया जाए कि क्योंकि देखो कासिम दादा बेच रहे हैं सामान ना, मतलब गधे थोड़ी हैं बेच रहे हैं, मतलब लोग खरीद रहे हैं, डिमांड है, तो किस तरीके से जो है हम थोड़ा सा 3-5 करें और कैप्चर करें इस मार्केट को, इस मार्केट मतलब हिंदुस्तानी के इस ऑयल मार्केट को इन अ वे, राइट। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते इन लोग में ऐसे मीटिंग वीटिंग शुरू हुई बिटवीन कासिम दादा एंड लीवर जी, कि अब इस अपॉर्चुनिटी को ना क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि किस तरीके से हम दोनों कंपनी कोलैब, हैशटैग कोलैब कर सकते हैं, कोलैब फॉर कोलैब, ये कैसे किया जाए। तो बातें बातें शुरू हुई। अब इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो गई कि चलो अब हम साथ में मिलकर जो है वनस्पति घी हिंदुस्तान में बेचेंगे। ओके, लेकिन एक कंडीशन था, एक कंडीशन ये था कि कासिम दादा ने बोला कि ही वांट्स टू रिटेन दादा नेम, उनको दादा अपना रिटेन करना था, क्योंकि उस टाइम का जो सिचुएशन था, इफ यू रिमेंबर 91 से पहले पहले भी अगर कोई भी फिरंगी कंपनी को हिंदुस्तान में आना होता था तो इंडिया से कोलैबोरेट करना होता था, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स से, और ऑल्सो इंडियन कंपनीज विल हैव बिगर शेयर, राइट। तो कार्स का एग्जांपल बहुत ही क्लासिक हो सकता है, बाइक्स थी हमारे पास, सुजुकी, मारुति सुजुकी हुआ करती थी, या फिर गाड़ियां थी, राइट, तो कोलैबोरेशन में हुआ करती थी इसीलिए, और इंडियन जो कंपनी से उनके पास ज़्यादा शेयर होता था। खैर, तो यहाँ डिस्कशन चालू हुआ, तो दादाजी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम तो अपना नाम रखेंगे, लेकिन लीवर जी बोले भाई अब पैसा, मतलब माल मसाला तो मैं दे रहा हूँ, तो क्या किया जाए, तो चलो ठीक है, ऐसे झोंटा नुचौवल हुआ, झोंटा नुचौवल मतलब ऐसा मारा मारी हुआ अब फिर हुआ कि चलो एक काम करते हैं,
लेट्स सेटल डाउन एट डालडा। तो लिवर का एल और दादा का दादा, राइट, बीच में आ एल गए लग गए। एल। एल लग गए, बिल्कुल। अभी नहीं लगे, एल तो बाद में हमारे लगे ना। अभी तो बिल्कुल, अभी तो एल फॉर लव हुआ है। तो इस तरीके से जो है दिस होल ब्रांड बिकेम डालडा। ना इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे ये होता ही नहीं, राइट। तो डालडा कंपनी जो है ना दादा के नाम से बिकती, या नहीं भी बिकती, हु नोज, बट खैर तो ये नाम था। तो इस तरीके से जो है डालडा बिकेम डालडा वनस्पति घी, राइट। हिंदुस्तान डालडा एज अ प्रोडक्ट वाज बॉर्न इन इंडिया। दो लेफ्ट राइट मिल गई और बीच में उनका बच्चा आ गया। तो 1937 के आसपास जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई बाय द नेम हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। इंडिया में बनी ये 1931 में, 37 से इसका प्रोडक्शन चालू हुआ। अच्छा, सेटअप किया गया फैक्ट्री को सेवरी में। अभी प्रेजेंट डे में ग्रेटर मुंबई में एक पार्ट आता है, राइट। 1932 में इसका मैन्युफैक्चरिंग, मतलब 31 में कंपनी बन गई, 32 में फैक्ट्री लग गई, 37 से जो है धंधा चालू हो गया। ओके, अब तो इस तरीके से जो है ये हो गया, मजे से चल रहा है जिंदगी इनकी। और नाउ becomes the now comes the story of how they became like this big giant in India of selling vanaspati or the ghee substitute rather, I would say. अच्छा, आएंगे बाद में भी कि ये किस तरीके से जो है कंपनी जो है आज वनस्पति घी हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर नहीं आती है, अनदर कंपनी कॉल्ड बंज उसके अंदर आती है। लेकिन एक आर्टिकल है, आई विल पुट इन द शो नोट, सागर बोक जो बंज के मार्केटिंग हेड हैं, ही सेज एंड आई कोट that the challenge for Dalda in the initial year was to drive home the point that it tasted just like desi ghee, had deep frying properties just like it, but unlike ghee, it wouldn't feel heavy either on pocket or a plate, right? तो इसका मतलब यही है सीधे से शब्दों में कि घी के जैसा फ्लेवर आएगा, घी ही है वो, लेकिन घी जितना हैवी नहीं है, ना तो आपके पेट में ना तो आपके प्लेट में, राइट। तो मतलब सस्ता 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 मिल जाएगा। तो जितने में आई थिंक 1 kg आपको घी मिलेगा, उतने में आपको 5 kg वनस्पति मिल जाएगा वाला सिचुएशन था। तो खैर, तो इसी चीज को ना इन डालडा वालों ने फिर बोला कि चलो हम जो है इसी चीज को प्रमोट करेंगे, एंड दैट्स व्हेन कम्स हमारे लर्न लिंटास। तो लिंटास के लोवे लिंटास बोलते हैं, राइट। यहाँ भी एल से आए। अर्चित फॉर यू, यहाँ भी एल से, यहाँ भी एल लगाने को शुरू हुए। हार्वे डंकिन करके थे, हार्वे डंकन ने हैंडल किया डालडा का अकाउंट और क्रिएट किया फर्स्ट मल्टीमीडिया एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन 1939। ठीक है, सब आज़ादी से पहले होता पाया था, ये सब आज़ादी से पहले सब स्कैम चालू किया गया है। तो वहाँ होता है, उन्होंने शॉर्ट फिल्में बनाई काफ़ी सारी, आपको शॉर्ट फिल्म डालडा के ऊपर इस पर्टिकुलर ब्रांड की, राइट, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, विंटेज विंटेज ऐड मिल जाएगा। या फिर हम ट्विटर पे शेयर कर देंगे, जहां आपको मन करे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे, जैसी मर्जी यार। आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो वो किया गया, शॉर्ट फिल्म बनी, उसके बाद राउंड टिन शेप्ड के वैन चले, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बाहर इसके डब्बे रखने लगे, और इसको जिस तरीके से जो सप्लाई किया गया, बड़े बड़े कनस्तर बनाए गए ताकि वो होटल रेस्टोरेंट को जाए, छोटे छोटे टिन डब्बे बनाए गए घरों के लिए। अगर आप अफोर्ड करते हैं 5 kg तो आपके लिए 5 kg, आप अगर 1 kg तो आपके लिए 1 kg, तो अलग अलग मात्राओं में, अलग अलग मापदंडों में इनके डब्बे बने और बिकने शुरू हुए। और इन नो टाइम चीप ऑल्टरनेट ऑप्शन, नो टाइम एवरीबॉडी वाज लाइक, अरे क्या भौकाल चीज बनाया है गुरु, यही खाएंगे आप। तो ये करते करते जो है इसका इसने लिटरली इस तरीके से मार्केट को पकड़ लिया, इमेजिन करो कुछ ही सालों में, नॉट इवन लाइक इट डिड नॉट इवन टेक दैट बिग टाइम। और कंपेयर टू टुडेज स्टार्टअप एरा, जब आपको इतना टाइम लगता है कोई भी मार्केट को ग्रैब करने में, मे बी क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है, उस टाइम पे थोड़ा कम कंपटीशन था। सो या दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। यूनिलीवर या फिर लिवर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, लाइक leaving no stone unturned. So that's what both these companies, or Dalda, the company, did to promote the product and as a credible alternate. तो इतने एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसा झोंका गया, वो इसलिए कि देखो हम बेहतर हैं, राइट, हम क्रेडिबल हैं और हमारा प्रोडक्ट ही खरीदो या फिर हमें ही खरीदो। आज के ज़माने में भी होता है, बाय द वे, हैशटैग पॉलिटिकल जोक, आज के ज़माने में भी आप पैसे भरते हो एडवर्टीजमेंट पे ताकि आप अपने आप को दिखा सको कि हम आपसे बेहतर हैं, और
इसी को ये उस टाइम पर चला रहे थे हमारे डालडा वाले. You know, I see an interesting parallel between how Vanaspati was marketed and now plant-based meats are marketed. मतलब एक जो हजारों साल से कुछ कंज्यूम हो रहा है जैसे घी, उसको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन्स निकाले और कहा कि ये घी सस्ता है, घी से बेटर है, घी जैसा टेस्टी करेगा. And they also discredited all other oils which have been consumed in India for a long time, which we'll talk about later. And their goal was कि तुम yield बढ़ाओ और cost कम रखो. And उसके लिए उन्होंने जो भी propaganda possible था वो किया है. And you know, from marketing point of view, you're right. This is one of the first multimedia marketing campaign that was done in India. तो इन्होंने, I mean, they went to the extent of saying कि mothers, अगर कोई अच्छी mother है, वो अपने बच्चों को खिलाएंगी ही डालडा. So that's the level of propaganda they had. And this was, you know, very similar to something that happened in the US. US में भी ये जो कंपनी थी क्रिस्को, एक जिन्होंने actually hydrogenation start की, they actually paid a lot of people, including universities, including lobbying groups, including government organizations to promote and to lobby for their kind of fat. अच्छा, ये क्रिस्को की थोड़ी कहानी बताता हूँ मैं, because क्रिस्को started this all industrial level hydrogenation of fat. And अगर आपको, मैं थोड़े संक्षेप में बताऊंगा, अगर आपको डिटेल में जानना है तो there is an excellent article by Shweta Shivkumar who's been on an episode, वो मैं लिंक कर दूंगा. तो श्वेता शिव कुमार को लिंक करोगे कि आर्टिकल लिंक करोगे? श्वेता शिव कुमार का एपिसोड भी और आर्टिकल भी लिंक करूंगा. 3 पार्ट ऐसे है, जरूर रीड करना. तो हाइड्रोजनेशन के बारे में बात करते हैं. हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन गैस फॉर्म वाज डिस्कवर्ड बाय पॉल सबैटियर in the late 19th century. And hydrogenation while in liquid form was patented by William Norman in 1903. तो Procter and Gamble, जो मतलब ये Unilever और Procter and Gamble are two giants of the consumer goods business in the world. तो Procter and Gamble के मैनेजर जॉन थे, उन्होंने केमिस्ट को हायर किया, एडविन केसर. तो ये केमिस्ट एक सोप की कंपनी में काम करते थे. तो ये केमिस्ट ने 2 प्रोसेसेस पेटेंट किए कॉटन सीड ऑयल को हाइड्रोजनेट करने के लिए. एंड हाइड्रोजनेशन से क्या होता है, फैट जो है वो सॉलिड हो जाता है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स. घी जैसे आपको सॉलिड दिखता है, वैसे he wanted to convert oil into a solid form. Their initial intent was to completely harden oils for use as raw material for making soap. Now ये soap और other industries, even animal fodder में ये तेल यूज होता था, बट उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि ये लोगों के खाने में चिपका दो. तो they made this liquid oil into a semi-solid creamy oil, and they were also marketing geniuses. They claimed that Crisco was made from 100% vegetable, and वही उन्होंने they played that vegetable card कि ये सिर्फ vegetable से बनता है, harm नहीं करता है animals को, vegetable oil है. And again, that's how I draw parallels between what plant-based meat companies are doing. Despite using unhealthy ingredients, they are saying that हमारा product superior है to animals which humans have been consuming since centuries. And in India also, unlike what most people think that India में some vegetarian थे, ऐसा कुछ नहीं था. बट अगेन उसके बारे में हम पूरा लंबा एपिसोड कर सकते हैं. तो ये क्रिस्को कंपनी स्टार्ट हुई, उन्होंने पॉपुलराइज किया टर्म वेजिटेबल ऑयल एंड हाइड्रोजनेट वेजिटेबल ऑयल बनाने का फॉर्मूला निकाला. एंड देन यू नो सिमिलर थिंग वाज कॉपीड बाय अदर ब्रांड्स, एंड देन डालडा केम टू इंडिया, व्हिच सादर ऑलरेडी स्पोक अबाउट. तो ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन जिससे वनस्पति घी बनता है, सारे ब्रांड ऐसे ही बनाते हैं, क्रिएट्स ट्रांस फैट्स व्हिच कॉज अ लॉट ऑफ हार्म. We will be talking about the kind of harms later in this episode. उससे पहले हम लेते हैं छोटा सा break. Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On the Wired Talks, Siddharth talks to former Secretary General PDT Achari, who sheds light on words being banned from usage in Parliament. On Cock and Bull, Cyrus, Ayushi, Akash and Antarish discuss the controversy surrounding Smriti Irani's family restaurant in Goa. On The Habit Coach, Ashton speaks about how a nursery rhyme can be surprisingly inspirational for adults.
On Think Fast, Varun and Suchita throw light on the rise in investments in plant-based meat. And on the Life Manifesto, Zarina helps you identify energy vampires and gives you tips on how to deal with them. Once again, everybody, remember we have amazing merchandise available. You can go to ivmpodcast.com/store or go to our website and you'll be able to see the link. Do check this out. Do buy some stuff. It really does help us out. Do remember, follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Remember, if you do tell a friend about a show and they listen to the show, you'll have somebody to talk to the show about. We'd really appreciate it also if you could give us a rating on whatever platform you're listening to us on. And finally, do remember we're also available on YouTube. A number of our shows are available as full video shows, but every show is available on YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, both Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. And we're back. तो ये जो elaborate marketing campaigns थे, obviously वो उनका जो दबदबा था डालडा का वो हमेशा तक नहीं रहा. There was a downfall and for good reasons. And Sadaf will start us off by telling how. काफी बड़ा इनका डब्बा था, बहुत बड़ा डब्बा था डब्बा था. तो बिकॉज यू मेंशन्ड अबाउट मदर थिंग, राइट? सो आई लाइक, अच्छा ठीक है, तो मदर का काफी लोगों ने शायद डालडा का नहीं देखा होगा. एज आई मेंशन कि ऑफ कोर्स यूट्यूब पे हम डाल देंगे, ट्विटर पे भी. लेकिन आई वांट टू रीड वन ऑफ द जिंगल्स. ओके, और बड़े दिन हो गए हमें ऐसे किसी पोएट्री या फिर कुछ पढ़ा भी नहीं है अपने पॉडकास्ट पे. यार बड़े दिन हो गए यार, हमने पोएट्री नहीं पढ़ी, हमने मुगलों को नहीं लाया. क्या हो रहा है ये सब? कहाँ जाए थे आप मुगलों को टमाटर वाले एपिसोड में? अच्छा हाँ, टमाटर में तो मुगल आए थे. करेक्ट, भूल ही गया था. ठीक है, चलो तब ठीक है, तब बैलेंस होता है. खैर, तो दिस जिंगल सेज, कौन है हर सुबह सभी को सवारे, किसकी ये आंखें हैं प्यार के तारे, ये नरमी ये गर्मी डालडा से आए, ये स्वाद जो चेहरे पर रौनक जगाए, वो तुम ही हो कि जिस पर है नाज, तुम ही तो हो ममता की आवाज. अच्छा, ये एड आया था 1988-89 में, जिस साल हमारी पैदाइश हुई थी. और अच्छा, डीडी याद होगा लोगों को, दूरदर्शन, उसमें एक सीरियल आया था मिर्जा गालिब का. वो सीरियल भी, अगर आपने मिर्जा गालिब देखा नहीं है तो वो भी यूट्यूब पे प्लीज देखिए. बड़ा ही लजीज, लाजवाब, लजीज क्या मतलब, बढ़िया है, जाके देख के आओ. उसमें मिर्जा गालिब का था, मेड जगजीत सिंह नेशनली नोन फिनोमिना. अब जो डालडा है, यूज द न्यू फाउंड प्रोमिनेंस फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट. तो डीडी में ना मिर्जा गालिब का चल रहा है सेम जैसे लाइक आईपीएल, कि आईपीएल कैसे पागलों की तरह चलता है, कि एवरीबडी नाउ वांट्स टू इन्वेस्ट इन आईपीएल, मतलब लोगों को भी है. और ऐड तो दनादन करोड़ जाते हैं. अभी कितने करोड़ पे तो बिका है राइट्स, ठीक है. तो मिर्जा गालिब वाज सेंसेशन दैट टाइम. तो उन्होंने दनादन ये वाला ऐड, बिल्कुल ममता वाला ऐड करके बेचा है इसी थीम पे. खैर, तो अब आते हैं कि किस तरीके से ये सब तो हो गया, ब्रांड प्रमोशन हो गया, ब्रांड प्लेसमेंट हो गया है. अब आते हैं हम कंट्रोवर्सी पर. की कंट्रोवर्सी कैसे है? बिकॉज अर्चित, यू ऑलरेडी मेंशन्ड कि ट्रांस फैट है, हाइड्रोजनेटेड फैट है, व्हिच इज नॉट नेसेसरली हेल्दी. बट आई एम सेइंग नॉट नेसेसरली हेल्दी बिकॉज यू विल कंफर्म आई एम नॉट. तो यू आर द बैड कप. मैं थोड़ी बैड कप, मैं तो बोलता हूँ सब खाओ. खाओ सच, जो खाना खाओ. खैर, तो डालडा फेस्ड अ मेजर कंट्रोवर्सी इन 1950s. ठीक है, जब अचानक से बिल्कुल हो हल्ला मचा और हुआ कि इस प्रोडक्ट को कर दो बैन. तो जो कैंसल कल्चर जो आजकल चल रहा है ना, बात पे कैंसल, बात पे लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं आजकल. तो एक्टर ने कपड़े नहीं पहने तो लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हो गया. तो ऐसे सेंटिमेंट जो है, उस टाइम पर लेजिट रीजन के लिए सेंटिमेंट हर्ट हुए थे. तो लोगों ने बोला इस प्रोडक्ट को बैन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मार्केट में हल्ला उड़ गया कि डालडा जो है गलत चीजें प्रमोट कर रहा है एज अ प्रोडक्ट. ओके, तो अब जो क्रिटिक्स थे वो इसके ऊपर बातें करने लगे, और कि जो डालडा जो है ये गलत प्रोडक्ट ही बेच रहा है, आइडिया वेड़े नहीं, प्रोडक्ट ही गलत बेच रहा है ये. क्योंकि घी का, जैसे आचितोष मेंशन अर्लियर, कि घी का ये नकली माल है, सॉर्ट ऑफ इम्पोस्टर है. और तो क्रिटिक्स भी जब मार्केट में आ गए, दे आल्सो सेड द सेम थिंग, दे अडल्टरेटेड वर्जन है देसी घी का, हार्मफुल है हेल्थ के लिए बिकॉज हाई सैचुरेटेड फैट कंटेंट. अगेन पहले बात कर लिया हमने, थोड़ा और तफसील से ब्यौरा देंगे अर्चित साहब आगे. खैर, तो ये एक हुआ. तो फिर क्या हुआ? फिर आए नेहरू जी. अरे फिर नेहरू जी आ गए हैं, क्या लगता है कोई सब नेहरू जी पे सबका हक है, सब कोई इनको ब्लेम करेगा?
खैर, नेहरू जी के यहाँ ब्लेम नहीं कर रहे। अब नेहरू जी आए, अब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, तो उन्होंने क्या किया कि वोट कराया कि भाई मतलब सबका कॉमन कंसेंसस देना पड़ेगा, क्योंकि एक इतने बड़े सेंसेशन वाला प्रोडक्ट को कैसे कोई धड़ से बैन कर दे। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि मतलब रात को 8 बजे आए बोले चलो बंद आज से काम धाम बंद। तो इनने बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल स्टाइल में वोट वोट लगवा करवाया, पूछा कि बता दो। अब तो इस पे हुआ कि कमेटी सेटअप हुई गवर्नमेंट के लिए, एक सजेस्ट करने के लिए कि बताएं कि ये पहले तो प्रिवेंट कैसे करें ओके इस अडल्ट्रेशन को। और नेहरू जी ने नेशन वाइड ओपिनियन पोल भी शुरू करवाया इस प्रोडक्ट को लेके कि करना क्या है, अब इसका बता दो भाई, सीधा से क्लियर क्लियर बता दो हमें करना क्या है। खैर, तो डालडा, लेकिन ये कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी ही बेच रही थी फिलहाल। लेकिन डालडा इन सब चीजों से बिल्कुल पार हो चुका था। बिल्कुल कुछ भी बोल दो, बिल्कुल उसके जो फैन फॉलोइंग थे ना, जिसको आज हम प्यार से कुछ और बोलते हैं इन द मॉडर्न टाइम्स, जब उस टाइम पे जो इनके फैन फॉलोइंग थे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं होने देंगे डालडा को। तो कुचल के बाहर निकल गया लाइक नो, कोई बात नहीं, हम ही जीतेंगे। तो इसको नीचे लाना बहुत ही मुश्किल हो गया, राइट। तो इट बेसिकली रोड ऑन इट्स कंट्रोवर्सी मेजरली बिकॉज कोई मेजर कॉम्पिटिटर है नहीं। सो इफ यू रिमेंबर, बीच में जब मैगी बैन हुई थी एमएसजी को लेकर, जितना हो हल्ला मचा था, तो बाकी जो कॉम्पिटिटर उनको फायदा हो गया था। काफी सारे थे उसके अंदर, तुम्हारे पास ये पी था, पतंजलि के थे, काफी सारे थे टॉप 11, उनको फायदा हो गया। लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं इसको फायदा होगा, यहाँ पे तो कोई और सर्व ही नहीं करता ना। ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, घी के बाद पे चले जाओ। तो पीपल लाइक छोड़ो यार, ये ठीक है। एक करेक्शन, लार्ज स्केल जो डालडा का था उस लेवल पे कोई कुछ नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली करेक्ट, ऑयल्स तो थे इंडिया में जो ट्रेडिशनल ऑयल्स यूज किए जा रहे थे, विच विल हाँ, टॉक अबाउट लेटर, बट या उस स्केल पे, डालडा के स्केल पे, जिस स्केल में मैगी है, उस स्केल पे कोई नहीं था। करेक्ट, हाँ, उस स्केल पे ना। तो स्केल मतलब कि चीप प्रोडक्ट भी चीप रहेगा आपका। या तो कोई हिला नहीं पाया, बिल्कुल अडिग थे। खैर, तो ये हुआ। अब फिर एक पहला झटका लगा था इसको, बट ने बिल्कुल पार निकले। दूसरा हुआ 90s में। सो इट वाज एलिजेड दैट डालडा के अंदर ना इट कंटेन्स एनिमल फैट विच इज अनफिट फॉर कंजम्पशन। ओके, अब एनिमल फैट अनफिट है कि नहीं है, वो बात की बात है, वो डिस्कशन अलग है, उस पर हम अलग से कोई और एपिसोड कर लेंगे। लेकिन इसलिए कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि आप वेजिटेरियन चीज बेच रहे हो, बिल्कुल हरे हरे मार्ग लगा के उसके अंदर आप एनिमल फैट नहीं डाल सकते हो। अब ये एलिजिड इसलिए क्योंकि कंफर्म हुआ नहीं हुआ पता नहीं है, ठीक है। खैर, तो स्टेटमेंट जो है पब्लिसिटी के लिए बोला जाता है कि ठीक है, सब चीज़ अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि पहले वाले में जब इनके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई था तब तो बढ़िया निकल गए। सेकंड वाले में ये थोड़ा सा कांड हो गया, नहीं हो पाया क्योंकि सेकंड वाले तक तो 90s आ चुका था ना। तो अब पीपल हैव मोर ऑप्शन नाउ। 90s के पास ना ऑप्शंस आ गए थे, उससे पहले ऑप्शंस कहाँ थे 90s में आपके पास? पोस्ट लिबरलाइजेशन और अराउंड दैट टाइम बिल्कुल आपके मामा फूफा ताया ताई जो हैं सऊदी चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, यूके इंग्लैंड चले गए हैं वहां से सामान आ रहा है तो थोड़ा ही आए लेकिन आने लगा था। तो पीपल हैड ऑप्शंस, पीपल हैड मनी नाउ, थोड़े बहुत ही लेकिन थे। तो उन्होंने बोला कि अब क्यों अब क्यों सहे हम तुम्हें। तो इस चक्कर में जो है सत्यानाश, डालडा चली गई बिल्कुल तेल में लिटरली डालडा गया तेल लेने यहाँ पर। और बिल्कुल मार्केट शेयर वगैरह नीचे जाने लगा। दिस वॉज द टाइम जब सेकंड वेव जो था बेसिकली वो नहीं पार कर पाए। उस चक्कर में अब HUL को इवेंचुअली जो है वो बिक गया टू अमेरिकन फूड एंड एग्री ब्रांड, जिसका नाम है बंज। 90 करोड़ के आसपास का प्राइस पे। उस पे आएंगे अभी थोड़े देर में, उस पे भी आते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग से ना गियर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और इस पे डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से सिमिलर चीजें भी हुई हैं ऑन एनिमल फैट बेसिकली अराउंड द सेम टाइम। अच्छा, 2014 में जजमेंट आया था जहां पर कि मित्तल साहब थे, चेयरमैन ऑफ मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज अलॉन्ग विद सुभाष चंद एंड हिज ब्रदर त्रिलोक चंद, जो कि नरवाना हरियाणा के थे, हरविंदर सिंह अमृतसर में रहते थे। इनको सेंटेंस किया गया 4 साल की जेल। क्यों लेकिन क्यों जेल? अब मैं अचानक से जेल की बात क्यों कर रहा हूँ भाई? अच्छा भला तेल की बात कर, तेल से जेल कहाँ चले गए तो इसलिए क्योंकि इन महानुभाव लोगों को, इन चारों को ना मिक्सिंग ऑफ बीफ टैलो इन वेजिटेबल ऑयल, इसलिए इनको पकड़ा गया था। और
अच्छा 11 लोग थे टोटल कन्विक्टेड, लेकिन 4 ही लोगों को मिली जेल की सजा। अब आप पूछोगे अचित कि जब 11 लोग थे तो 4 ही क्यों हुए? पैसे खिलाए उन्होंने क्या? नहीं वो हो गए भगवान को प्यारे। अब तुम पूछोगे भगवान को प्यारे कैसे हो गए भैया? पूछो पूछो। तेल खा के, ये वाला। ये तो है ही खुद थोड़ी खाया तो बेच रहे थे नहीं, बिकॉज ये केस आया था 1983 में। तो इमेजिन करो 83 में केस आया, 2014 में उसका जजमेंट आया, और भी 4 साल का जेल हुआ ओनली। बट द फैक्ट है इसकी 30 साल के आसपास लग गया ना। तो 30 साल में तो भाई तुम कहाँ मैं कहाँ ये वाला हाल था। तो बाकी लोग जो हैं भगवान को प्यारे हो गए। जो बचे थे उनको 4 साल का जेल और थोड़े बहुत पैसे के जुर्माना हुआ था। अच्छा, अब ये कंपनी जो है दिस वाज रजिस्टर्ड इन 1983। ये जो कंपनी थी मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसको 1983 में रजिस्टर किया गया था। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसको सीबीआई को हैंड ओवर किया गया 1987 में। ओके। अच्छा, मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज ओन करती है थी भटिंडा केमिकल्स लिमिटेड एंड पायनियर इंडस्ट्रीज, बिसाइड्स हैविंग बिजनेस इंटरेस्ट इन केमिकल, एडिबल ऑयल, लिकर, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली कहीं से पैसा है, सबका तो साला सब करके कमाए, ऐसी क्या बात है सब कहीं से पैसा आना चाहिए ना। तो ये वाला खैर, जब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो ये बीफ टैलो का इस्तेमाल करते थे अपने तेल के अंदर। स्पेशल कोर्ट का मतलब कमिटी बैठी, जिन्होंने मित्तल और अदर गिल्टी जो थे इनको 420 मतलब सेक्शन 420 जिस 420 ही बोलते हैं, उसके अंदर 120B जो कि कॉन्स्पिरेसी है, 201 विच इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ आईपीसी, इसके तहत इनको फॉर सेलिंग टिन्स ऑफ इनएडिबल बीफ टैलो टू मेनी ऑफ द सेलर्स, राइट। इसलिए एज एडिबल वनस्पति घी, बाय द वे, अगेन वनस्पति घी की तरीके से जो है बीफ टैलो मिलाकर बेचा जा, तो इसलिए इनको जेल किया गया। अकॉर्डिंग टू द सीबीआई, 2014 की बात कर रहा हूँ, द्वारका दास मित्तल, राजेंद्र मित्तल एंड हर्षचंद्र दास ब्रॉट वेरियस क्वांटिटीज ऑफ बीफ टैलो फ्रॉम जनरल फूड इंदौर एंड जैन शुद्ध वनस्पति न्यू दिल्ली इन द नेम ऑफ मनोज कंटेनर एंड केमिकल्स। तो इनके नाम पे ये लोग जो है माल उठाया करते थे। और ये थोड़ा खैर मई एंड जून ऑफ 1983 प्रोसेस इसमें बेसिकली ये सब गजब बजब मचा चालू हुआ और इसके में जो है ये लोग फंसे गए। खैर कंप्लेंट्स हुई इनके खिलाफ उसी टाइम पर। ब्रॉडली कंप्लेन हुई थी, जो मेन थे अक्यूज जो थे वो द्वारका दास मित्तल और उनकी वाइफ वेद कुमारी मित्तल एंड सन्स राजेंद्र मित्तल एंड विनोद मित्तल अंडर सेक्शन 16 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। इनके ऊपर ये केस चला। बट फनी पता है क्या हुआ था? अच्छा पूछो पूछो, क्या फनी हुआ? चलो बता ही दो। हाँ, नहीं पूछोगे तो बताएंगे भी, वैसे भी नहीं मूड नहीं था, क्या बता देते हैं फनी ये हुआ कि जब इनके ऊपर केस शुरू हुआ, तो जो लोग केस कर रहे थे ना, तो कोर्ट ने बोला उनको, लोकल कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर दिया अक्यूज्ड इन 1987 ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ कंप्लायंस बाय फूड इंस्पेक्टर। कि भाई जो लोग फूड इंस्पेक्टर लोग गए थे वो तो अथॉरिटी ही नहीं थी उनके पास, तो वो तो ऐसे ही कुछ भी इडिंग ब्लिंग करके आ गए, तो नहीं मान्यता ही नहीं है, तो रिजेक्ट कर दिया गया। एंड दैट्स व्हेन सीबीआई के पास गई, सीबीआई ने इनको पकड़ा, सीबीआई ने पूरा केस फिर हैंडल किया एंड देन रियलाइज दैट नहीं, दिस इज एक्चुअली ट्रू। एंड फिर बाकी सेक्शन लगा और व्हाट आई मेंशन्ड अर्लियर। तो आई एम ट्राइंग टू से इसकी किस तरीके से जो है सिमिलर टाइम पर, राइट, कुछ और मिला जुला कर बेचा जा रहा था। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक Archit also has mentioned bunch of times on Twitter at least, if not on podcast because I didn't remember, is to read what is behind, read the label of the product. उस टाइम पर लेबलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी बाय द वे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब गवर्नमेंट मैंडेट है, अब FSSAI का मैंडेट है कि आपको लेबल करना है, आपको प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आपने इडिंग बिडिंग डाला हुआ है उसको बताना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग द क्वांटिटी। ऐसे नहीं है कुछ भी लिख के चले गए, इंक्लूडिंग कुछ कुछ अभी भी करते हैं, कुछ और नाम से डालते हैं, बट डालते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज नॉट फॉर योर ओन सेफ्टी। Yeah, lots of countries have actually banned these types of oils, the kind that Vanaspati made, not the beef tallow one, but the one made with partially hydrogenated vegetables. सिंगापुर का एग्जांपल है, उन्होंने 2019 में कहा था कि सारे पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स बैन हो जाएंगे। 2021 में ये बैन शुरू हुआ एंड लॉट्स ऑफ कंट्रीज आर एक्टिवली प्रमोटिंग
people, or actually discouraging rather people to consume this. Now, why are they doing this? So let's come to the biggest problem with fats such as vanaspati. They're toxic to the human body, as simple as that. According to the WHO estimate, consumption of industrially produced trans fats estimated to cause around 5 lakh or 500,000, however you want to count, deaths per year due to coronary heart disease. अगर आपको आज एक चीज एलिमिनेट करनी होगी अपनी डाइट से, एक चीज, नंबर 2 पे शुगर होगी, बट नंबर 1 पे होगी हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति उसका एक फॉर्म है. एंड अगर शुगर तो आप मॉडरेट फॉर्म्स में कंज्यूम करो, it's still fine. You can still live a healthy lifestyle and have sugar in moderate forms, occasional desserts. But ये moderate form में भी आपके लिए अच्छा नहीं है. और ये हर प्रोसेस्ड आइटम में होता है आजकल, नॉट वनस्पति, इसके डिफरेंट फॉर्म्स. अगर आप कोई केक खरीदो, कोई बिस्किट खरीदो, कोई नमकीन खरीदो, उसके पीछे लिखा होगा वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, प्रोसेस पामोलिन ऑयल, कनोला ऑयल, वो भी एक ही खेत की मुर्गी है, तो वो भी इक्वली हार्मफुल है. Here I quote Luke Coutinho, who's one of India's top health and nutrition coaches. He says, the rancid thick oil is one of the root causes of inflammation, obesity, high triglycerides, coronary heart diseases, and other heart problems, even Alzheimer's and cancers. Saying that the only benefit of this oil is a long shelf life and increased profit for the trans fat producers. Our traditional oils like coconut oils and ghee are pushed aside by food lobbies or by condemning them for causing cardiovascular problems, and this was replaced by cheaper fats like trans fats and refined oils to protect their profits. It's a good thing that the science behind these damaging fats is out, because it's high time we bring back traditional oils that have been used by our ancestors for decades. Now, अगर आपको हार्ट डिजीज नहीं होगा इनसे, तो आपको डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम्स, कैंसर और बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. And I think Luke highlighted a very, very important point. Fats such as vanaspati, considering the harm they did, actually gave a bad name to all fats. लोगों को लगा fat ही बुरे हैं. लोग low fat diets consume करने लग गए, which actually did lot more harm than good. लोगों ने बोला कि चलो boiled खाना खाओ, सलाद खाओ, steamed खाना खाओ, and this did so much damage. ये क्यों? Because fats के ना बहुत सारे benefits होते हैं. There's a good reason why fats and frying has been an integral part of Indian diets, and this has been with good quality oils, not with vanaspati. Fat also helps in absorption of lots of important vitamins. Vitamin D जैसे हो गया, इन्हें fat soluble vitamins कहते हैं. तो अगर आप fat नहीं consume करो, तो वो ये vitamins, चाहे आप supplement ले रहे हो, चाहे आप कोई विटामिन रिच वेजिटेबल्स ले रहे हो, ये आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं करेगा, बायो अवेलेबल नहीं होगी आपकी बॉडी के लिए. फैट्स आल्सो इंक्रीज द टेस्ट ऑफ फूड. आई मीन, आप बॉइल्ड स्टीम खाना खाते रहोगे तो आपको लाइफ में खाने का मजा नहीं आएगा. yes, you need to eat healthy food, but also you need to please your mind and your entire body when you eat food. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हेल्थ के लिए खाओ, आप मन की खुशी के लिए भी खाओ. तो फैट्स प्रोवाइड दैट सेशिएटी. फैट इज फ्लेवर, फैट प्रोवाइड्स फ्लेवर. सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है फैट का, वो है सेशिएटी. नाउ अगर आप फैट नहीं डालो अपने खाने में, आपका पेट नहीं भरेगा, आपका मन नहीं भरेगा खाने से. आप इनफैक्ट यू विल ओवर ईट इफ यू put less fat or less oil in your foods. And इसका एक consequence था कि low fat diets में जो लोग जा रहे थे, they started eating more refined grains, they started eating more sugar, and that in fact made the problem entirely worse. So moderate amounts of oil are really good for you, and I'll talk about which oil to consume, which is the best for you, based on the nutrition advice and based on history. Now history is the most important part here, because अगर कोई चीज हजारों साल से कंज्यूम होती जा रही है, तो मतलब हमारी बॉडी is used to it. They won't do us harm unless we consume it in like massive excess. And also I've heard कि ये जो थे लुक साहब, इन्होंने पानी पीना भी बहुत प्रमोट किया था. पानी पीना? हाँ, यही थे ना वो जिन्होंने बोला लुक वार्म पानी पीना चाहिए, लुक वार्म वाटर.
नहीं ये नहीं थे कोई और थे बहुत टाइम बाद I appreciate your joke. Good one. थैंक्स खैर Usually I see it coming. This time I didn't. अच्छा खैर तो बिकॉज यू डिडंट सी इट कमिंग और क्योंकि मैंने खुद को रिवाइव किया है तो लेट्स टॉक अबाउट द रिवाइवल ऑफ द ब्रांड डालडा again both of us again people who are listening you should know both of us are talking about same thing but different one is on the dalda story one is on the vanaspati ghee तो clarification दे रहा हूँ मैं confused Vanaspati ghee is the generic name for the kind of fat that Dalda, the Correct. brand, produces. There are other brands that also do it, but Dalda is the key, the biggest one in the market, or was the biggest one in the market, as Sadaf has explained. Yeah, it was like Surf Excel, not Excel, Surf. It was like Surf. कि कोई भी वॉशिंग पाउडर नहीं अभी भी बहुत कम ही लोग मांगते हैं अभी भी सर्फ जो है ज़बान पे चढ़ा हुआ लोग कि भैया सर्फ दे दो काफी मतलब पुराने लोग नए जनरेशन लोग नहीं जो who have not lived that era will always say सर्फ दे दो तो ये वही था वनस्पति की और नॉट वनस्पति वनस्पति खैर तो अब एज आई मेंशन अर्लियर कि डालडा कंपनी जो है बिक गई बंज को यूएस बेस्ड एक कंपनी को और फिर अब जब इन्होंने इनहेरिट किया डालडा को तो फिर भाई साहब धमाल मच गया इनिशियल ऑफ कोर्स हैड इश्यूज बिकॉज बैड नेम वाज ऑलरेडी अटैच्ड विद द ब्रांड इटसेल्फ कि देखो अब हेल्दी नहीं है अब हेल्दी नहीं है पीपल आर मच मोर स्मार्टर नाउ अब कुछ ऐसे नहीं है कुछ भी पढ़ा कर निकल जाओ और मान लिया जाएगा स्मार्ट हो गए लोग यार आप टेक वेक यूज करते हैं लोग तो कंपनी ने ना बिल्कुल खुद को रीब्रांड किया लिटरली यूज्ड द नेम बट रीब्रांडेड एवरीथिंग तो जो येलो कलर्ड का डब्बा था ना उसको बिल्कुल टिन का डब्बा उसको सो पासे तो अब बिल्कुल मेक इट मॉडर्न मेक इट यंग तो इस पे इन्होंने काम शुरू किया सेम लेगेसी बढ़ाई तेल की लेकिन एवरीथिंग एल्स वाज न्यू एंड चेंज्ड तो खैर तो बंज ने फिर वापस से जो डालडा ने किया था शुरू में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने कि एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया तो उन्होंने भी खर्चा किया एडवर्टाइजिंग पे वापस से अब क्योंकि परसेप्शन बनना लोगों का खैर तो एक्विजिशन ऑफ डालडा ऑल दैट हैपेंड एंड कंपनी फर्स्ट लॉन्च्ड एडिबल ऑयल रेंज अंडर डालडा इन 2007 or to recapture the market. When I'm saying recapture, of course, for the obvious reason कि recapture करने के लिए market में किया गया पहली बारी डालडा ने बोला कि माओ का फेवरेट है अगर माए अपने बच्चों को ये ना खिलाएंगे तो क्या ही खाक माए हैं आप अभी हो गया हस्बैंड चॉइस ठीक है तो अब मार्केट में ब्रांड प्रमोशन ही चेंज कर दी गई अब 2000 में 2007 इसलिए बड़ी मतलब वोकनेस आ चुकी थी मार्केट में तब तक ठीक है तो 2007 में हो कि अब हस्बैंड की चॉइस है ये क्योंकि अब हस्बैंड मतलब बना अभी भी औरतें ही नहीं है लेकिन चूज कर रहे हैं हस्बैंड खैर तो ये सब हुआ बट द कंपनी रियलाइज दैट अभी भी जो है मार्केट नहीं पहुंच पा रहे हैं धीरे धीरे इन्होंने चेंज किया 2013 के पास आते आते इन्होंने अपनी नई ब्रांडिंग लाई इन्होंने नया टैगलाइन लाया विच वाज कॉल्ड डब्बा खाली पेट फुल is going back to what Archit mentioned that fat is necessary for us to eat and when you cook in our oil your dabba will be all empty because it will be so delicious and your पेट will be full बिल्कुल भर भर के पेट रहेगा आपका खैर तो आज जो है इस तरीके से इन्होंने मार्केट वापस अपना कैप्चर करना स्टार्ट किया आज अगर आप जाओगे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी तो डालडा वनस्पति कॉटन सीड ऑयल मस्टर्ड ऑयल सोयाबीन ऑयल सनफ्लावर ऑयल राइस ब्रान ऑयल ग्राउंडेड ऑयल एटसेट्रा बेचता है और इतना कुछ बोलने के लिए हमें बिल्कुल पैसे नहीं दिए डालडा ने जस्ट क्लैरिफाइंग तभी हम बेइज्जती भी करते हैं खैर फिर जब रिवाइवल जब हो गया ना अब इतना सारा एक साथ रेंज आ गया ठीक है तो इमेजिन फ्रॉम कासिम दादा इंपोर्टिंग थिंग्स टू कासिम दादा एंड यूनिलीवर के लीवर भाई साहब कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग अ ब्रांड अनदर डालडा टू नाउ बंज के अंदर ये पूरा माल मसाला ठीक है एंड देन एक्सपैंडिंग इतने सारे जो है इसके अंदर प्रोडक्ट्स आ चुके हैं अब रिवाइवल इसलिए भी हो गया बिकॉज अगर आप मार्केट के देखें इनका तो 2017-18 और 18-19 में कंपनी हैज सीन अ ग्रोथ ऑफ 53.52% as per EBITDA and a net worth growth of 8.05 current asset जो है 1.6 times their current liability and company's debt has had a stable CRISIL
rating for quite some time. तो इसका मतलब क्या है? कहानी का सार ये है, कवि ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी प्रोडक्ट बेचे, कूड़ा बेच रहे थे पहले, उसके बाद लोग बिल्कुल जागरूक हो गए, उसके बाद आप डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन फीनिक्स बन के वापस से निकले आप एशेज से वापस, एंड यू स्टार्टेड कैप्चरिंग द मार्केट, जहां पर आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन द ऑयल स्पेस. आप एज इन दिस कंपनी हैज गिवन मोर ऑप्शंस टू पीपल. तो कहानी का सार यही है कि कभी भी कितनी बार भी आप गिरे, वापस से झाड़ झूड़ के खड़े हो जाएं एंड देन फाइट बैक. ये जबरदस्ती का लगाया लाइन मैंने, भाई बाय द वे ये स्क्रिप्ट में नहीं था हमारे. अर्चित, यू मेंशन्ड अबाउट, मैंने किससे कहानी बता दिया, डालडा के राइज एंड फॉल सब बता दिया, वनस्पति घी का डिस्कशन हो गया, सब तो हो गया है, दुकान तो कर सकते हैं बंद, लेकिन पिरामिड किया था भाई साहब आपने कि बताएंगे कि कौन सा तेल खाना चाहिए, और तो प्लीज बता के जाइए, लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं हमारी बातें. तो पहले लोगों ने कहा था कि डालडा में बहुत सारे सैचुरेटेड फैट्स हैं. एक्चुअली तो हार्मफुल पार्ट वाज ट्रांस फैट जो थे, वो हार्मफुल थे उसमें, नॉट सैचुरेटेड फैट्स. नाउ अच्छा, एक पॉइंट पे आते हैं जो आपने शुरू में बोला था, दैट घी इज वेरी एक्सपेंसिव. दैट इज ट्रू एंड फॉर गुड रीजन. इट इज अ वेरी वैल्यूएबल प्रोडक्ट. इट हैज lots of health benefits. It takes lots of milk to make 1 kilo of ghee. Google करिए कितना, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद. And not everyone can afford ghee, which is fair. और हम ऐसे elitist बातें नहीं करते. तो instead of shifting to fats that will kill you, like वनस्पति, आप वो फैट्स यूज कर सकते हैं जो इंडिया में इतने सालों से यूज होते जा रहे हैं, which are कच्ची घनी और कोल्ड प्रेस वर्जन्स ऑफ ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सेसमी और तिल और कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल सबसे सुपीरियर है इनमें से. हार्ट डिजीज कम है एरियाज में जहाँ पे कोकोनट ऑयल कंज्यूम हुआ जाता है. एंड इनफैक्ट आई वेंट टू केरला रिसेंटली. वहां पे इवन जो सबसे सस्ती से सस्ती दुकान, चाय वाले की दुकान, वो अगर कुछ भजिया या कुछ फ्राई कर रहा हो, वो भी कोकोनट ऑयल में करता है. डीप फ्राई तो आप कर सकते हो कोकोनट ऑयल में, डीप फ्राई. कोल्ड प्रेस वर्जन्स में क्या होता है कि सबसे लीस्ट प्रोसेसिंग होती है, वो फैक्ट्री प्रोसेस नहीं होती, वो एक इक्विपमेंट होता है घनी, उसको भी गूगल कर सकते हैं आप. उससे ये ऑयल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द मेन इंग्रेडिएंट लाइक कोकोनट और सेसमी या तिल. इनमें एडिटिव्स नहीं होते, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते. नेचुरली ये इनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, बट they are very healthy compared to vanaspati. And yeah, last advice will be stop eating fake ghee, fake meat, fake milk, and read labels. As Sadaf said, when you purchase a product, look for keywords like trans fat, hydrogenated oil, vegetable oil, and avoid them like a plague. And on that knowledgeable and healthy note, आज की दुकान बंद किया जाए.